हेलो बच्चों, वीआई के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं जो 2026 एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बच्चों, आपको अब एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, बच्चों। अब सेट प्रैक्टिस हो या प्रीवियस ईयर हो, जितना हो ये सब आप लोग मारिए या सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला बोल रहा है बच्चों, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। क्वेश्चन में पहला बोल रहा है बच्चों, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बच्चों, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है बच्चों? इसका होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। इसका होगा बच्चों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी, इनमें से सभी में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, CH4 है बच्चों। ये मीथेन गैस का सूत्र है बच्चों, ये भी याद कर लीजिएगा। मीथेन गैस का सूत्र पूछ सकता है। मीथेन गैस का सूत्र किसे बोलते हैं? CH4 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। क्या पूछ रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, मीथेन है जो बायोगैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में नवीकरण संसाधन कौन है। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बच्चों, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। इसका होगा बच्चों यूरेनियम है जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। यूरेनियम बच्चों थी सन के भी अथी में होता है, नाभिक में होता है, यूरेनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बच्चों, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बच्चों, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों यही कि जब हम लोग गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो सौर ऊर्जा होता है वो किस दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन में है ना, जो हम लोग सौर ऊर्जा उपयोग नहीं कर सकते हैं। और बच्चों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक देखते हैं मगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के खींच सिर्फ चले जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा कि वो भी उनको सहयोग मिले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा है जो जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत नहीं है, उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों, जल है विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 10 का क्वेश्चन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, स्थिति ऊर्जा है जो विद्युत संयंत्र को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों? किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, प्रिज्म का। देखिए क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है बच्चों कि स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, मतलब कि जब प्राप्त करने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है?
प्रिज्म का, देखिए यही प्रिज्म हुआ बच्चों, इसी का ही उपयोग किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों आपके कि प्रिज्म से किस रंग का प्रकाश प्रवाह करवाते हैं, क्या करवाते हैं, व्हाइट रंग का है, व्हाइट रंग का प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें 7 रंग विभक्त होता है। सात, देखिए ये 7 रंग, ये 7 रंग याद कर लीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कौन कौन रंग था। और ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है बच्चों, लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है बच्चों, सबसे कम होता है बैंगनी रंग का होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा कौन कौन रंग रहते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का रहता है, इसीलिए इसको सिग्नल में यूज किया जाता है, रेलवे फाटक में भी यूज किया जाता है लाल रंग को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चों, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चों, निकट की वस्तु को नहीं देखने वाला उस निकट की वस्तु को नहीं देखने वाला उस नेत्र को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दूरी दृष्टि दोष। क्या कहते हैं बच्चों, दूरी दृष्टि दोस्त। अब बच्चों ये भी ध्यान रख ले रहिएगा, जिस चीज़ को हम निकट नहीं देख सकते उसे दूरी दृष्टि दोष हुआ है, जिसको हम दूरी नहीं देख सकते उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है, ये याद रख ले रहिएगा। इसका अपोजिट रहता है, निकट बोलेगा तो दूरी दृष्टि दोष होगा उसको, और दूरी रहेगा तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बच्चों, मानव नेत्र में क्या कौन सी लेंस होता है, मानव नेत्र में कौन सी लेंस होता है बच्चों, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। क्या कौन लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बच्चों, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है बच्चों, इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बच्चों, समान नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बच्चों, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। और क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बच्चों कि जब आंखों पर जो रेटिना बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, दूसरा बनता है बच्चों वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है बच्चों, वास्तविक उल्टा बनता है। ये भी VVI क्वेश्चन है बच्चों, ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, पूछता ही क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा है, 25 में पूछा हुआ है, 24 में पूछा हुआ है कि जब हम लोग को प्रतिबिंब आंखों को प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की परिकिरणन को टिंडल प्रभाव करता है, परिघटना करता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बच्चों, दूर दृष्टि दोष वाली आंखों का साफ साफ देख सकती है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रही है बच्चों, निकट दृष्टि दोष वाली व्यक्ति देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाली व्यक्ति देख सकता है, इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, निकट की वस्तुओं की को अच्छी तरह से देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाली। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है बच्चों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन 19 बोल रहा है बच्चों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक उल्टा और छोटा। जब नेत्र पर जो वस्तु बनते है कैसे बनता है, वास्तविक बनता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बच्चों, आंख व्यवहार करती है, आंख जो है व्यवहार कैसे करती है, किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करती है, आंखें हैं जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि उसमें उत्तल लेंस होता है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बच्चों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बच्चों, इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है बच्चों, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसका होता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता।
प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बच्चों। और बच्चों अब जिसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट में लिखते नहीं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2024, 2023, 25 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बच्चों, जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिशा आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बच्चों, जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिशा आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 23 का अपना क्वेश्चन का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बच्चों, इसका ऑप्शन होगा बच्चों डी, 1 होगा। कितना होगा? 1 है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है बच्चों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है बच्चों, कितना होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी, F1 होता है और F2 होता है। ये याद कर लीजिएगा बच्चों, लेंस में कितने फोकस की संख्या होती है? 2 होती है, F1 और F2। ये पूछता है बच्चों एग्जाम में, याद कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और आंखों पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ये सब क्वेश्चन याद रख लीजिएगा बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछता भी है कि आंखों पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। और समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है बच्चों, इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऐसा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है तब ना उसमें से छोटे दिखाई देते हैं, छोटे चीज को बड़े बड़े चीज में दिखाई दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है बच्चों, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? इसका होगा बच्चों 27 का ऑप्शन नंबर होगा बच्चों ए, फोकस और दूरी के बीच में। फोकस और दूरी के बीच में अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 27 का ये हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण को। क्वेश्चन 28 का बोल रहा है, क्वेश्चन 28 बोल रहा है बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन 29 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? क्वेश्चन 29 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं। सॉरी, अपसारी कहते हैं अवतल को, अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी। अभिसारी कहते हैं। इसको कहते हैं बच्चों अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है बच्चों, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है बच्चों, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरण पुंज होगा। इसका होगा बच्चों ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 का बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी। क्या होगा बच्चों? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है बच्चों, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत प्रकाश किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है बच्चों, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी,
सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रण है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रण है। देखिए बच्चों, ये सूर्य का किरण है जो सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद होता है, जो ये प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला बच्चों, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला बच्चों, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। किसके कारण होता है बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विचलन विभिन्न चालन से चलता है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है बच्चों, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है बच्चों कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। मतलब इसका कहने का मतलब बच्चों कि हर एक रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिए, लाल का है कम, इसका तरंग दैर्ध्य है, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है इसीलिए ऊपर है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य है बैंगनी रंग का है, इसीलिए ये भिन्न भिन्न विचलन रंगों का है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी बच्चों? इसका होगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। 34 देख देते हैं, 34 20 का तो लेंस देखा तो नहीं, मोबाइल देते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? फाइव डायोप्टर, 20 है। उत्तल लेंस की क्षमता तो सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी बच्चों? इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा बच्चों +5 डायोप्टर होगा। कितना होगा? +5 डायोप्टर। ऐसा सूत्र होता है बच्चों, P बराबर 1/f होता है। जो 1 होता है बच्चों, तो इस 100 इसको माना जाता है, तो 20 से काटेगा तो 100, 5 डायोप्टर होगा, तो प्लस में आना चाहिए, माइनस में आया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा बच्चों। इनमें से क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है बच्चों, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर बी, परितारिका इसको नियंत्रित करता है।